अप्रैल 2026 तक ग्लोबल क्लाइमेट एक क्रिटिकल फेज में एंटर कर रहा है। साल के शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए न्यूट्रल कंडीशन थी, लेकिन अब एक सुपर एल नीनो डेवलप होने का फोरकास्ट है जो ग्लोबल टेम्परेचर को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पुश कर रहा है। 2026 में क्लाइमेट की सिचुएशन काफी ज्यादा कंसर्निंग बनी हुई थी। लेट अस नो अबाउट व्हाट इज सुपर एल नीनो। हाय, दिस इज मी योर इन्फो पार्टनर एंड यू आर वाचिंग डेली ज्ञान। साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि इस साल पैसिफिक ओशियन की टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ सकता है। जब टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज होता है तब इसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। ये सिचुएशन पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज कर सकती है। क्लाइमेट मॉडल फ्रॉम WMO एंड NOAA ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में रैपिड वार्मिंग हो रही। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंसस बन रहे हैं कि ये इवेंट सुपर एल नीनो कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं, जिसका मतलब सी सरफेस टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। कुछ मेट्रोलॉजिस्ट वार्न कर रहे हैं कि ये इवेंट 100 इयर्स का सबसे पावरफुल एल नीनो बन सकता है, जो 2015 से 2016 एंड 2023 से 2024 का एक्सट्रीम साइकिल को भी सरपास कर देगा। एल नीनो की फुल्ली डेवलप होने से पहले ही इस साल एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। करंट डाटा के अकॉर्डिंग 2026 ऑलमोस्ट सर्टेन है कि टॉप 4 वार्मेस्ट ईयर में आएगा। 62% चांसेस है कि ये सेकंड वार्मेस्ट ईयर होगा और 19% चांसेस है कि ये ऑल टाइम हॉटेस्ट ईयर बन जाएगा 2024 को बीट करके। मिड अप्रैल तक इंडिया ग्लोबल एक्सट्रीम हीट का एपिसेंटर बन चुका है। 21 अप्रैल 2026 को दुनिया के 20 सबसे गर्म लोकेशन में से 19 इंडिया में ही थे। सिटीज जैसे भागलपुर एंड तालचेर ने 44 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया। सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि वेस्टर्न यूएस, वेस्टर्न चाइना एंड ईस्टर्न रशिया में भी एबनॉर्मल हीट रिकॉर्ड हो रही है। साइंटिस्ट का कहना है कि एल नीनो नेचुरल टेम्परेचर को बूस्ट करता है, लेकिन अब ये इफेक्ट ऑलरेडी वार्मर बेसलाइन क्लाइमेट के ऊपर ऐड हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही हाई है। एल नीनो की वजह से साउथ एशिया स्पेशली इंडिया में मॉनसून रेनफॉल कम हो सकती है, जिससे एग्रीकल्चर पर निगेटिव इम्पैक्ट होगा। ओशियन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मरीन लाइफ एंड कोरल रीफ्स को हैवी डैमेज हो रहा है। इज इट जस्ट फॉर इंडिया? नो, ये क्राइसिस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल इश्यू है। लेकिन इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन एंड ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से इसका इम्पैक्ट हमें ज्यादा इंटेंस फील हो रहा है। हम एक ऐसे जोन में आते हैं जहाँ सन रेज डायरेक्टली पड़ती है। उसके साथ साथ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड कॉन्क्रीट जंगल की वजह से सिटीज में हीट ट्रैप हो जाती है। रात में भी टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है। क्यों? क्योंकि हीट प्रॉपरली रिलीज ही नहीं हो पाती। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है। मींस सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि चिपचिपी गर्मी, जो ह्यूमन बॉडी के लिए और भी ज्यादा डेंजरस है। इज डिफॉरेस्टेशन बिग रीजन फॉर इट? यस, डिफॉरेस्टेशन इसका सबसे बड़ा एंड डायरेक्ट रीजन है। हालांकि एल नीनो एक नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन हाल ही में इंडिया में सिर्फ दोस्ती के खातिर काफी हद तक डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसने इंडिया की हीट एंड क्लाइमेट सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब करके रख दिया है। ट्रीज एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। जब हम जंगल काट देते हैं तो जमीन की कूलिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जिससे लोकल टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है। जब हम पेड़ काट देते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करती है। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के सेंट्रल फॉरेस्ट जैसे मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट में राइजिंग टेम्परेचर की वजह से फॉरेस्ट फायर का रिस्क बढ़ गया है। दिखावा करने के लिए सरकार ने अहमदाबाद एंड दिल्ली में हीट एक्शन प्लान लागू किया है। इसमें रेड अलर्ट जारी करना, स्कूल की टाइमिंग बदलना और पब्लिक प्लेसेस पर पानी का इंतजाम करना शामिल होता है। ये सिर्फ इमरजेंसी मैनेजमेंट है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने पहले ऐसा क्यों कहा कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए हीट एक्शन प्लान शुरू कर रहा है। देखिए, सरकार ग्रीन इंडिया मिशन एंड नगर वन स्कीम के तहत पेड़ लगाने का दावा करती है। सुनते हुए भी हंसी आती है और बुरा भी लगता है। क्यों? अब आप ही सोचिए ना, नए पेड़ लगाए तो जा रहे हैं, पर पुराने घने जंगल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर काटे भी जा रहे हैं। अब आपको भी पता है कि नए पौधों को जंगल में तब्दील होने के लिए डिकेड्स लग जाते हैं। वैसे भी इंडिया के कई आदिवासी सरकार के ही खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं, सिर्फ इन्हीं पेड़ को बचाने के लिए, जो उनके लिए भगवान के समान है। हिस्टोरिकली एल नीनो का दूसरा साल पहले साल से भी ज्यादा वार्म होता है। मतलब अगर 2026 रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो 2027 और भी ज्यादा गर्म हो सकता है। जब तक एनवायरनमेंट को जीडीपी की तरह प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, तब तक सुपर एल नीनो जैसे बड़े खतरे से लड़ना मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है, आपके एरिया में गर्मी से लड़ने के लिए सबसे पहले बदलाव क्या होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। अंटिल देन, सब्सक्राइब फॉर मोर। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।